নবনীরদনিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक संख्या 41 से 51 तक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। श्लोका नंबर 41। मनु स्वयंभू भगवान भवश्च ये अन्ये तपो ज्ञान विशुद्ध सत्वा आदृष्ट पारायपि यन्महिम्ना स्तुवन्त यथोत्वात्मसमं गणीना। सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। यस, कविता माता जी कंटिन्यू कीजिए। हे भगवान, तप तथा ज्ञान के कारण सिद्धि प्राप्त बड़े बड़े योगी तथा शुद्ध सत्व में स्थित लोगों का साथ साथ मनु, ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुष भी आपकी महिमा तथा शक्तियों की पूरी तरह नहीं समझ पाते, फिर भी ये यथाशक्ति आपकी प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार हम इन महापुरुषों से काफी शुद्र होते हुए भी अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्म शिव मनु तात्पर्य ब्रह्म शिव मनु मानव जाति का जनक, परम साधु पुरुष तथा बड़े बड़े ऋषि जिन्होंने अपनी तपस्या तथा भक्ति के बल पर उच्च स्थान प्राप्त किया है, भगवान की तुलना में ज्ञान में अधूरे हैं। इस संसार के सभी प्राणियों के साथ ऐसा ही है। कोई मनुष्य किसी भी वस्तु में विशेष रूप से ज्ञान में परमेश्वर के समकक्ष नहीं हो सकता। फलतः भगवान के प्रति की गई किसी भी प्रार्थना पूर्ण नहीं होती। परमेश्वर की पूर्ण महिमा को माप पाना असंभव है, क्योंकि वह अत्यंत अनंत हैं। भगवान भी अपने अनंत अर्थात शेष अवतार के रूप में अपनी महिमा का वर्णन कर सकने में असमर्थ हैं। यद्यपि अनंत के हजारों मुख हैं और वे अनेक हरे माता जी, जहाँ फुल स्टॉप है थोड़ा रुक के फिर नेक्स्ट आगे। यद्यपि अनंत के हजारों मुख हैं और वे अनेक वर्षों से भगवान की महिमा का गान करते रहे हैं, किंतु वे भी भगवान की महिमा का अंत नहीं पा सके। इस प्रकार परमेश्वर की शक्तियों एवं महिमा का अनुमान लगा पाना असंभव है। तो भी प्रत्येक व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान की प्रार्थना कर सकता है।
प्रत्येक व्यक्ति अपने एक सापेक्ष पद में स्थित है। इस कारण भगवान की महिमा का बखान करने में कोई भी सक्षम नहीं है। ब्रह्म तथा शिव से लेकर हम में से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के दास हैं। हम सब अपने अपने कर्मों के अनुसार सापेक्ष पदों पर स्थित हैं। फिर भी भगवान की महिमा को पहचानते हुए हम अपने अपने हृदय तथा आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। यही हमारी स्थिति है। घोर अंधकार में रहकर भी मनुष्य को यथाशक्ति भगवान की प्रार्थना करने की अनुमति है। अतः भगवद गीता 9.32 में भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपार्षिता यो अपि सयु पाप योन्य माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपीषु पापयोनया यो वैश्य तथा शूद्रास्ते अपि जानति पराम गतिम्। हे पार्थ, मेरी शरण आकर तो निम्नतर योनि वाले स्त्री, वैश्य तथा शूद्र भी परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। यदि कोई निष्ठा पूर्वक भगवान के चरण कमलों को धीरता के साथ स्वीकार करता है तो वह भगवान तथा भगवान के दास की कृपा से शुद्ध हो जाता है। भागवत 2.4.18। मैं सुखदेव गोस्वामी से इसकी पुष्टि की है। योन च पाप यद पाप्याश्या शुद्धंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। ये अन्ये च पाप यदपश्रयाश्रय शुद्धंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। जो भगवान के दास अर्थात गुरु के प्रयास से भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, वह भले ही निम्न कुल में क्यों न जन्मा हो, तुरंत शुद्ध हो जाता है। वह अपने घर भगवत धाम वापस जाने के योग्य हो जाता है। हरे कृष्ण। योग्य हो जाता है। हरे कृष्ण। माता जी, बीच में आपका नेट थोड़ा ये हो गया, काटिए थोड़ा सा बेहतर। अच्छा, ट्राई करते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक 42। नमः शमाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। माता जी पढ़िए। हाँ प्रभु जी। हे भगवान, आपके न तो शत्रु हैं न मित्र, अतः आप सबके लिए समान हैं। आप पाप कर्मों के द्वारा कलुषित नहीं होते और आपका दिव्य रूप सदैव भौतिक दृष्टि से परे है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। डबल साउंड आ रहा है, कुछ और कोई का? हाँ, एक सेकंड। ठीक से पढ़िए। हाँ प्रभु जी। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कहलाते हैं क्योंकि वे अच्छा अनुवाद। हे भगवान, आपके न तो शत्रु हैं न मित्र, अतः आप सबके लिए समान हैं। आप पाप कर्मों के द्वारा कलुषित नहीं होते और आपका दिव्य रूप सदैव भौतिक दृष्टि से परे है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कहलाते हैं क्योंकि वे सर्वत्र निवास करते हैं। वस शब्द का अर्थ है वसना या निवास करना। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, एको अप्यसौ रचयितुम जगदंड कोटिम
श्री भगवान अपने सांसों द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं। वे प्रत्येक जीव के हृदय में तथा प्रत्येक परमाणु में भी प्रवेश करते हैं। परमाणु चयांतरस्थम सर्वत्र रहने के कारण भगवान वासुदेव कहलाते हैं। इस भौतिक जगत में सर्वत्र रहते हुए भी वे प्रकृति के गुणों से कलुषित नहीं होते। अतः श्री ईशोपनिषद में श्री भगवान को अपाप विद्धम कहा गया है। वे भौतिक प्रकृति के गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते। जब श्री भगवान इस ग्रह पर अवतरित होते हैं तो वे अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। वे असुरों को मारते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जिनकी अनुमति वेद नहीं देते, अर्थात जिन्हें पाप पूर्ण माना जाता है। यद्यपि वे इस प्रकार के कार्य करते हैं किंतु अपने कर्म से वे कभी दूषित नहीं होते। इसीलिए यहाँ पर उन्हें शुद्ध कहा गया है, जिसका अर्थ है कलमश से सदैव रहित। श्री भगवान सम भी हैं, अर्थात सबके प्रति सम दृष्टि रखने वाले हैं। इस संबंध में श्रीमद् भगवद गीता आवाज आ गया। हाँ, क्या होगा, पढ़ाई कर रहे हैं? श्रेयस है, वो मोबाइल चला रहा है। नहीं, आ गया, बंद करवाइए, नहीं तो फिर। हाँ, बंद कर दिया। श्री भगवान सम भी हैं, अर्थात सबके प्रति सम। असल में ना मेरे सामने में वो माइक वो चल रहा है, लाउड स्पीकर बज रहा है। हाँ, वही उसका आवाज है। अच्छा, और हाँ, कहाँ तक पढ़े आप? श्लोका 9.29 पढ़ना है। यद्यपि वे इस प्रकार के कार्य करते हैं किंतु अपने कर्म से वे दूषित नहीं होते, इसीलिए यहाँ पर उन्हें शुद्ध कहा गया। भगवान सम भी है। इस संबंध में भगवत गीता 9.29 का कथन है, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिया। भगवान का न कोई मित्र है न कोई शत्रु, ये सबों के लिए समान है। सत्वाय शब्द सूचित करता है कि भगवान का स्वरूप भौतिक नहीं है, यह सच्चिदानंद विग्रह है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उनका शरीर हमारे भौतिक शरीर से भिन्न होता है। कोई यह न सोचे कि भगवान के भी हमारे ही जैसा भौतिक शरीर है। कोई प्रश्न है किसी को? मैत्रेय उवाच इति प्रचेतो विरभिष्टुतो हरि। इति प्रचेतो विरभिष्टुतो हरि। प्रीतस्तयेत्याह शरण्यवत्सला। प्रीतस्तयेत्याह शरण्यवत्सलः। अनिच्छतां यनामतृप्तचक्षुषाम्। अनिच्छतां यानमतृप्तचक्षुषाम्। ययोश्वधामानपवर्गवीर्य। ययोश्वधामानपवर्गवीर्यः। रोहिणी कृपा माता जी पढ़ेंगे आप? प्रणाम। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार परिचिताओं द्वारा संबोधित तथा पूजित होकर शरणागतों की रक्षा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुमने जो कुछ मांगा है वह पूरा हो। तत्पश्चात कभी न पराजित होने वाले श्री भगवान ने विदा ली। प्रचेतागण उनसे विलग नहीं होना चाह रहे थे क्योंकि उन्होंने जी भरकर उन्हें नहीं देखा था। तात्पर्य, इस श्लोक में अनपव गर्व वीर्य शब्द महत्वपूर्ण है। अनपव वर्ग वीर्य शब्द महत्वपूर्ण है। अन का अर्थ है बिना, पवर्ग का अर्थ है भौतिकवादी। जीवन शैली तथा वीर्य का अर्थ है सामर्थ्यपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति में 6 मूल ऐश्वर्य, जिनमें से एक विरक्ति है। यद्यपि प्रचेता श्री भगवान को जी भरकर देखना चाहते थे किंतु श्री भगवान चले गए। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार यह अन्य असंख्य भक्तों के प्रति उनकी
दया का प्रदर्शन है। यद्यपि प्रचेता उनकी प्रति आकृष्ट हो रहे थे, किंतु वे चले गए। यह उनकी विरक्ति का सूचक है। ऐसी विरक्ति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखलाई थी जब वे संन्यास लेने के बाद श्री अद्वैत प्रभु के साथ रह रहे थे। वहां के सभी भक्त चाह रहे थे कि वे कुछ दिन और रुके, किंतु महाप्रभु बिना हिचक के वहां से चले गए। निष्कर्ष यह है कि यद्यपि श्री भगवान अपने भक्तों के प्रति अपार दया भाव रखते हैं, किंतु वे किसी से लिप्त नहीं होते। वे सृष्टि भर के अपने समस्त भक्तों पर समान रूप से दयालु हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोका 44। अथ निर्याय सलीलात वचेतस उदान्वत वीक्ष्याप्युपयान्दुमेश्चनाम् गां धूम इवोच्यते। अनुवाद। तत्पश्चात सभी प्रचेता समुद्र के जल से बाहर निकल आए। तब उन्होंने देखा कि पृथ्वी स्थल पर सारे वृक्ष बढ़कर काफी ऊंचे हो चुके हैं, मानो वे स्वर्ग के मार्ग को रोकना चाहते हो। संगिनी श्यामा माता म्यूट है माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा। फैन लगेगा, पेनल्टी लगेगा। यस, कंटिन्यू माता जी। एक मिनट प्रभु। सारे वृक्ष बढ़कर काफी ऊंचे हो चुके हैं, मानो वे स्वर्ग के मार्ग को रोकना चाहते हो। इन वृक्षों ने सारे पृथ्वी को आच्छादित कर रखा था। उस समय प्रचेता अत्यंत कुपित हुए। तात्पर्य। राजा प्राचीन वहिषत अपने पुत्रों प्रचेताओं द्वारा तपस्या पूरी करके लौटने के पूर्व ही अपना राजपाट छोड़कर चले गए थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इन पुत्रों अर्थात प्रचेताओं को जल से बाहर निकल कर अपने पिता के राज्य में जाकर प्रजा की रक्षा करने का आदेश दिया। किंतु जब वे जल से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि राजा की अनुपस्थिति में सब कुछ उपेक्षित हो गया था। सर्वप्रथम उन्होंने देखा कि कृषि कार्य बंद हो जाने से खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं हो रहा था। खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं हो रहा था। वस्तुतः सारा पृथ्वी ऊंचे ऊंचे वृक्षों से लगभग ढका हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे वृक्ष स्वर्ग जाने वाले के रास्ते को रोककर खड़े हों। जब प्रचेताओं ने पृथ्वी की सतह को इस प्रकार से ढका हुआ देखा तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। उनकी इच्छा थी कि फसलों के लिए भूमि साफ कर ली जाए। यह सत्य नहीं है कि जंगल तथा वृक्ष बादलों तथा वर्षा को आकर्षित करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि समुद्र के ऊपर भी वर्षा होती है। मनुष्य पृथ्वी के जंगलों को साफ करके तथा भूमि को कृषि के योग्य बनाकर कहीं भी रह सकता है। लोग गायें रख सकते हैं और इस तरह सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं सुलझाई जा सकती है। मनुष्य को केवल अनाज उत्पन्न करने हेतु काम करना होगा और गायों की रक्षा करनी होगी। जंगलों की लकड़ी झोपड़ियां बनाने के काम में लाई जा सकती है। इस प्रकार मनुष्य की आर्थिक समस्या सुलझाई जा सकती है। इस संसार भर में निर्जन भूमि पड़ी है, जिसका यदि समुचित उपयोग किया जाए तो अन्न का अभाव न रहे। जहाँ तक वर्षा का प्रश्न है, यज्ञ संपन्न करने से वर्षा होती है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 3.14 में कहा गया है।
अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्यान्याद संभव पर्जन्यादन्न संभव। यज्ञादव भवति पर्जान्यो यज्ञ कर्म समुद्र भव। सभी प्राणी अन्न पर निर्भर रहते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ स्वधर्म से उत्पन्न है। यज्ञ कर्म से मनुष्य को प्रचुर वर्षा तथा अन्न प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोका 45। ततो अग्निमारुतो राजन् अमुच्चना मुखतो रुषा महिं निर्विरुद्धं कर्तुं संवर्तक इवात्यये। अनुवाद। हे राजन, प्रलय के समय शिव क्रोध में आकर अपने मुख से अग्नि तथा वायु छोड़ते हैं। प्रचेताओं ने भी पृथ्वी को पूर्णतः वृक्ष रहित करने हेतु अपने मुखों से अग्नि तथा वायु निकाली। तात्पर्य। इस श्लोक में विदुर को राजन कहकर संबोधित किया गया है। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विदुर को राजन कहकर संबोधित कौन कर रहा है? हाथ उठाइए जो जो जानते हैं। और कोई? हाँ, भारती माता जी। मैत्रेय मुनि। खाली 2 जन, इतना जन सब कोई सुन रहा है। मैत्रेय का वाच आया था, मैत्रेय बोल रहे हैं, मैत्रेय मुनि। जस्ट कंटिन्यू कीजिए माता जी। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि धीर कभी कुपित नहीं होता, क्योंकि वो सदा भक्ति में सेवा में स्थित रहता है। चूंकि महान भक्त अपनी इंद्रियों को वश में रख सकते हैं, अतः भक्त को राजन कहकर संबोधित किया जा सकता है। राजा प्रजा को वश में करके कई प्रकार से अपना शासन चलाता है। इसी प्रकार जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके वह अपनी इंद्रियों का राजा है। वह स्वामी या गोस्वामी है। अतः स्वामियों तथा गोस्वामियों को कभी कभी महाराज अर्थात राजा कहकर संबोधित किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये मैत्रेय और ऋषि और राजा विदुर जी का संवाद चल रहा है। वो मैत्रेय ऋषि विदुर जी को ये क्या नाम है, प्राचीन भविष्य का पूरा कथा बता रहे। उसी में आया था नारद और इनका प्राचीन भविष्य का संवाद। नारद जी ने प्राचीन भविष्य को पुरंजनी की कथा सुनाई और फिर उन्होंने प्राचीन भविष्य को उपदेश दिया, तो वो राजपाट छोड़ करके तपस्या करने के लिए चले गए। अभी इनके पुत्र भी तपस्या करने गए हुए थे। प्रचेतास ये अभी वापस आए हैं भगवान का दर्शन करके, और जो पृथ्वी का जो हाल देख रहे हैं उसके कारण उनका जो रिएक्शन है वो अभी बता रहे। तो सब बैकग्राउंड थोड़ा सा सब समझ करके सुनने से ठीक रहेगी। श्लोका नंबर 46। भस्मसात् क्रियमाणस्तान् धूमान् दीक्षा पितामह आगत शमयामास पुत्रान् बहिष्मतो नये। अनुवाद। यह देखकर कि पृथ्वी के सारे वृक्ष जलकर राख हो रहे हैं, ब्रह्मा तुरंत राजा वशिष्ठ मान के पुत्रों के पास आए।
और उन्होंने तर्कपूर्ण शब्दों से उन्हें शांत किया। तात्पर्य: जब भी किसी भी ग्रह में कोई असामान्य घटना घटती है तो सारे ब्रह्मांड के प्रभारी होने के कारण ब्रह्मा तुरंत स्थित पर काबू पाने हेतु वहां पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा तब भी आए थे जब हिरण्यकश्यपु ने अपनी कठिन तपस्या से सारे ब्रह्मांड को हिला दिया था। किसी भी संस्थान का जिम्मेदार व्यक्ति अपने संस्थान में शांति तथा समन्वय बनाए रखने हेतु सदैव सतर्क रहता है। इसी प्रकार ब्रह्मा को इस ब्रह्मांड के भीतर शांति बनाए रखने की अनुमति दी जाती है। फलतः उन्होंने राजा बहिष्मान के पुत्रों को युक्ति संगत तर्क से शांत किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उन्होंने खाली ऑर्डर नहीं दिया कि आप लोग इसको रोक दीजिए, उन्होंने उन लोग को समझाया, रीजन दिया कि ऐसे विनाश करने से नहीं दिया और शांत किया। तत्रावशिष्टा ये वृक्षा गीता दुहितरां तदा उज्जहृष्टे प्रचेतोभ्य उपदिष्टा स्वयंभुवा। अनुवाद: बचे हुए वृक्षों ने प्रचेताओं से अत्यंत भयभीत होकर ब्रह्मा की राय से अपनी कन्या को लाकर तुरंत उन्हें दे दी। तात्पर्य: इस अध्याय के 13वें श्लोक में वृक्षों की कन्या का उल्लेख हुआ है। यह कन्या कंडू तथा प्रमोलोचा से उत्पन्न हुई थी। प्रमोलोचा अप्सरा इस शिशु को जन्म देने के बाद तुरंत स्वर्गलोक चली गई। शिशु को रोते देखकर चंद्रलोक के राजा को उस पर दया आ गई और उसने उसके मुंह में अपनी उंगली डालकर उसके प्राणों की रक्षा की। वृक्षों ने इस कन्या का पालन पोषण किया और जब वो बड़ी हो गई तो ब्रह्मा के आदेश से उन्होंने उसे लाकर प्रेचिताओं को पत्नी रूप में सौंप दिया। इस कन्या का नाम मरीसा था, जैसा कि अगले श्लोक में व्याख्या की जाएगी। वृक्षों के प्रमुख देव ने लाकर कन्या सौंपी। इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद का कथन है: वृक्षा तदा दृष्टा तु देवतः। वृक्षों का अर्थ उन वृक्षों का अधिष्ठाता देव है। वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जल का एक अधिष्ठाता देव होता है। इसी प्रकार वृक्षों का भी एक अधिष्ठाता देव होता है। प्रचेतागण समस्त वृक्षों को अधिष्ठाता देव होता है। प्रचेतागण समस्त वृक्षों को भस्मसात किए जा रहे थे क्योंकि वे वृक्षों को अपना शत्रु मान रहे थे। प्रचेताओं को शांत करने हेतु ब्रह्मा की राय से वृक्षों के प्रमुख देव ने पुत्री मारिसा को उन्हें सौंप दिया। हरे कृष्ण। हरे 48 श्लोक। ते च ब्रह्मणादेश मारिषाम् उपये मिले यस्यां महद् अवज्ञानात् अजानीय जनायो निज। अनुवाद: ब्रह्मा के आदेश से समस्त प्रेचिताओं ने उस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कन्या के गर्भ से ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने जन्म लिया। दक्ष को मारिसा के गर्भ से इसीलिए जन्म लेना पड़ा क्योंकि उसने महादेव शिव की आज्ञा का उल्लंघन तथा अनादर किया था। फलतः उसे 2 बार शरीर त्याग करना पड़ा।
राजा दक्ष का पुत्री, हरे कृष्ण प्रभु जी, राजा दक्ष की माता मरीसा है। हाँ, अभी इस बार मरीशा है, जब वो अपना शरीर त्याग किए थे। हाँ, इसमें तो यही बता रहे हैं। हाँ, सुमना माता जी। प्रभु यहाँ पे बोल रहे कि दक्ष का 2 बार शरीर त्याग किया था, एक बार तो सती का जब वो हुआ था, और दूसरी बार कब? पता नहीं माता जी, याद नहीं, गूगल सर्च करना पड़ेगा। तात्पर्य, इस प्रसंग में महद अवज्ञानात शब्द महत्वपूर्ण है। राजा दक्ष ब्रह्मा का पुत्र था, अतः पुनर्जन्म में वो ब्राह्मण था, किंतु महादेव का अपमान या अनादर करके अब ब्राह्मण की तरह आचरण करने के कारण उसे क्षत्रिय के वीर्य से जन्म लेना पड़ा, अर्थात वो प्रचेताओं का पुत्र बना। यही नहीं, शिव का अनादर करने के कारण उसे स्त्री के गर्भ से जन्म धारण करने का कष्ट सहना पड़ा। एक बार वह शिव के अनुचर वीरभद्र द्वारा दक्ष की यज्ञशाला में मारा गया था। इतना काफी न था, अतः उसे फिर से मारिसा के गर्भ से जन्म लेना पड़ा। दक्ष यज्ञ तथा यही 2 बार, ये दोनों मिला के 2 बार है। यस प्रभु। सुमना माता जी। हाँ प्रभु, समझ गए। दक्ष यज्ञ तथा विध्वंसक घटनाओं के अंत में दक्ष ने शिव की प्रार्थना की, यद्यपि उसे शरीर त्याग कर क्षत्रिय के वीर से गर्भित स्त्री के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, किंतु शिव की कृपा से उसे सारा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। ये भौतिक प्रकृति के सूक्ष्म नियम है। दुर्भाग्यवश इस आधुनिक युग के लोग नहीं जानते कि ये नियम किस प्रकार चलते हैं। आत्मा की अमरता तथा इसके देहांतर का कोई ज्ञान न होने के कारण आजकल सारी जनता घोर अज्ञान में है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम 1.1.10 में कहा गया है, मंदः सुमंदः मतयो मंदः भाग्या हपाद्रता। इस कलयुग के सारे लोग दुष्ट, आलसी, अभागे तथा भौतिक परिस्थितियों से शुद्ध रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोका 49। चक्षुषे त्वन्तरे प्राप्ते चक्षुषे त्वन्तरे प्राप्ते प्राक्सर्गे कालविद्रुते प्राक्सर्गे कालविद्रुते या ससर्ग प्रजायिष्ठा या ससर्ग प्रजायिष्ठा तथा दक्षो देवचोदिता सदक्ष देवचोदिता। अनुवाद, उसका पूर्व शरीर विनष्ट हो चुका था, किंतु उसी दक्ष ने परमेश्वर की प्रेरणा से चाचुष मनवंतर में समस्त मनोवांछित जीवों की सृष्टि की। रोज इसको पढ़िए। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 8.17 में कहा गया है, सहर्षयुग परायन्ताम् अहं यद्ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रान्ताम् तेहोरात्र विदो जना। मानवीय गणना के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन की अवधि 1000 युग है और इतनी ही बड़ी उनकी रात होती है। ब्रह्मा के एक दिन में चारों युगों सत, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्कर लगाते हैं। उस एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और इन मनवंतरों में यह चाचुष मनवंतर छठा है। ब्रह्मा के एक दिन के विभिन्न मनु इस प्रकार हैं: स्वयंभू मनु, स्वरोचिस मनु, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, व्यवस्थित,
वैवस्वत वैवस्वत सार्विण सावनी दक्ष सार्विणी ब्रह्म सार्विणी धर्म सार्विणी रुद्र सार्विणी देव सार्विणी तथा इंद्र सार्विणी। इस प्रकार ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा को 100 वर्ष जीवित रहना होता है। फलतः ब्रह्मा का जीवन में कुल मनुओं की संख्या 5,40,000 हो जाती है। 5,04,000 हो जाती है। यह गणना एक ब्रह्मांड की है और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। ये समस्त मनु महाविष्णु की श्वास क्रिया द्वारा आते जाते रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। इसे पढ़िए प्रभु जी, से मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। यश्येकं कालम अथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णु महास ईयस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये तो याद किया हुआ श्लोक है, कैसे नहीं वही हम भी बोल रहे थे, तो ब्रह्म संहिता का श्लोक है। नहीं माता जी, यहाँ तक भूल रही थी मैं, यहाँ तक नहीं आ पाई हूँ, भूल जाती हूँ। जगदण्डनाथ का अर्थ है ब्रह्म, जगदण्डनाथ का अर्थ ब्रह्मा है। ऐसे असंख्य जगदण्डनाथ का अर्थ ब्रह्मा है। जगदंड नहीं, एक्चुअली वो प्रोनाउंसिएशन जगदण्डनाथ ब्रह्मा है। अतः हम अनेक मनुओं की गणना कर सकते हैं। यह वर्तमान युग व्यवस्थित मनु के निर्माण में एक लाइन छूट गया आपका। ऐसे असंख्य जगदण्डनाथ है, मतलब असंख्य ब्रह्मा है। तो असंख्य ब्रह्मा है तो मनु भी कितने होंगे? एक ब्रह्मा के कितने मनु आते हैं एक साल में? 5,040। 5,040 एक साल में, नहीं एक दिन में ना? नहीं, एक दिन में, एक साल में 1 साल में 5,04,000। नहीं हाँ प्रभु, ब्रह्मा की आयु में 5 लाख है। एक वर्ष में 5,40,000 मनु होते हैं। फिर से पढ़ लीजिए वो लाइन माता जी। इस प्रकार ब्रह्मा के आगे बोल। पढ़े प्रभु जी। हाँ। इस प्रकार ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक वर्ष में 5,040 मनु होते हैं। तो 100 साल में 5,04,000, मतलब ब्रह्मा का एक आयु 100 साल का है तो 5,04,000। ठीक। हाँ, ब्रह्मा के जीवन में कुल मनुओं की संख्या 5,04,000 हो जाते हैं। यह गणना एक ब्रह्मांड की है और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है जो समस्त मनु महाविष्णु की श्वास क्रिया द्वारा आते जाते रहते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। जगदण्डनाथ का अर्थ ब्रह्मा है। ऐसे असंख्य जगदण्डनाथ ब्रह्मा हैं, अतः हम अनेक मनुओं की गणना कर सकते हैं। यह वर्तमान युग व्यवस्थित मनु के निर्माण में है, नियंत्रण में है। प्रत्येक मनु 43,20,000 × 71 वर्ष तक जीवित रहता है। वर्तमान मनु पहले ही 43,20,000 × 28 वर्ष पूरा कर चुका है। अंत में इस सारे दीर्घ जीवनों का भौतिक प्रकृति के नियमों से अंत आ जाता है। दक्ष यज्ञ का विवाद स्वयंभू मनवंतर काल में हुआ। फलस्वरूप शिव ने दक्ष को दंडित किया, किंतु शिव की स्तुति करके उसने पुनः अपना पूर्व ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार दक्ष ने 5वें मनवंतर तक घोर तपस्या की। इस तरह
चाचुस नामक 6वें मनवंतर के प्रारंभ में शिव के आशीर्वाद से दक्ष को पूर्व वैभव प्राप्त हो सका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो पहले मनु के टाइम दक्ष ने अपराध किया शिव जी के प्रति, फिर 5वें मनु के टाइम तक उन्होंने तपस्या किया, 6ठे मनु के टाइम में उनको जाके वापस से ये मिला शरीर में। नेक्स्ट श्लोक 50-51। यो जायमान सर्वेषां तेजस्विनां रुचा स्वयोपादत्त दाक्ष्याच्च कर्मणां दक्षमब्रुवान् तं प्रजा सर्गरक्षायां अनादिरभिषिच्य च सर्वे सर्व प्रजापतिन्। अनुवाद। जन्म लेने के बाद अपनी अद्वितीय शारीरिक कांति के कारण दक्ष ने अन्य सबकी शारीरिक कांति को ढक दिया। चूंकि वह सकाम कार्य करने में अत्यंत पटु दक्ष था, इसीलिए उसका नाम दक्ष पड़ा। इसीलिए ब्रह्मा ने उसे जीवों को उत्पन्न करने तथा उनके पालन के कार्य में लगा दिया। समय आने पर दक्ष ने अन्य प्रजापतियों को भी उत्पत्ति तथा पालन के कार्य में नियुक्त कर दिया। तात्पर्य। दक्ष ब्रह्मा के ही समान शक्तिशाली बन गया। फलतः ब्रह्मा ने उसे प्रजा की उत्पत्ति करने हेतु नियुक्त कर दिया। दक्ष अत्यंत प्रभावशाली एवं ऐश्वर्यवान था। दक्ष ने अपने काल में मरीचि आदि अन्य प्रजापतियों को नियुक्त किया। इस प्रकार ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत प्रचेताओं के कार्यकलाप नामक 30वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।